Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is today we are going to discuss Ohm's law, a very important question and a very important topic from examination point of view. Ohm's law. It's a very important topic, an interesting topic also. Last topic I told you I discussed about what actually electric current is, potential difference क्या होता है, electric current क्या होता है, और direction of I also discussed about the direction of the electric current in a circuit. ठीक है, तो today we are going to discuss, आज हम पढ़ेंगे Ohm's law. Ohm's law जो है एक बहुत ही important topic है from the examination point also of view, also from the this electricity point of view. ठीक है, for example ये एक circuit diagram मैं बना रहा हूँ यहाँ पे. ये एक की है फॉर एग्जांपल, ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, कोई भी डिवाइस है या कोई भी कंडक्टर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है. ठीक है, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जाहिर सी बात है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इस फॉर एग्जांपल इस बैटरी से करंट जो है वो निकलता है और I. ठीक है, और ये जो है ये स्विच का हो या की का हो. ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है ये एक्चुअली हमें रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में. current flowing through a conductor, current flowing through a conductor, और इस करंट को आप डिनोट करते हो I के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor, across the ends of a कंडक्टर. ठीक है, या एक सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी और उसमें करंट कितना फ्लो होता है, उन दो के बीच में जो रिलेशनशिप हमें देता है दैट्स एक्चुअली गिवन बाय ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ जो है एक्चुअली हमें रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में रिलेशन देता है. एक सर्किट में कितनी करंट चल रही है, या एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस या एक कंडक्टर के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस चल रही है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है एक्चुअली. ओम्स लॉ कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at constant temperature, the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it. क्या बोलता है, किसी खास टेम्परेचर पे, किसी का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो करंट एक सर्किट में फ्लो होता है, वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसको प्रोपोर्शनल होता है वो, तो पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि फॉर एग्जांपल इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस I है, सॉरी इस पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में करंट जो है फ्लो हो रही है I, ये कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो, दैट्स V, और इसमें जो करंट चल रही है वो I है. तो ओम्स लॉ कहता है जितना ज़्यादा वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का होता है उतना ज़्यादा वैल्यू करंट का होगा. मींस कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर होगी उतनी ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करेगी. जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट भी कम होगा. ठीक है, तो करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक करंट जो है सो हम I से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है आम लफ्जों में वोल्टेज. हम बोलते हैं अक्सर हमारे घरों में आज वोल्टेज अच्छी है. जब वोल्टेज अच्छी होती है तो नेचुरली पावर भी अच्छा होता है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होती है सर्किट में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं. तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, इसके बदले हम इक्वलिटी लगाएंगे. इक्वलिटी के बदले जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया, हमने एक कांस्टेंट लगाया, दैट कांस्टेंट इज R. I इज इक्वल टू V इंटू R, या सॉरी इसको ऐसे भी लिखेंगे पहले हम, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, तो V जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम इक्वलिटी लगाएंगे, और इक्वलिटी जब लगाई तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी लगाना है पड़ता है, वो यहाँ पे हम R लगाएंगे, R इंटू I. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर होती है
R into I. R actually R क्या है? It's constant of proportionality. Constant of proportionality and is called resistance of the conductor. इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है V तो पता ही है V क्या है. V इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस. और I जो है I इज इलेक्ट्रिक करंट. I इज इलेक्ट्रिक करंट. तो दैट मीन्स हमने कहा है ओम्स लॉ कहता है जितना ज्यादा एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा होगा जितनी ज्यादा एक इलेक्ट्रिक सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस होगी उतनी ज्यादा उसमें करंट फ्लो होता होगा. तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो इक्वलिटी लगाते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट लगता है. वो कांस्टेंट यहाँ पे है R को मैंने लिखा है इट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. और इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है उसी को हम बोलते हैं. दिस R स्टैंड्स फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ. ये समझ आया? होप इट्स क्लियर. ओके, नाउ हमें मिला ओम्स लॉ से हमें मिला V इज इक्वल टू I इंटू R. ठीक है, ये R जो है इसमें मैंने कहा R जो है इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इसका वैल्यू जो है ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है. ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द conductor. It depends on the area of cross section. Area of cross section of the conductor. And above all, the most important thing, it depends on the temperature. ठीक है, it depends on the टेम्परेचर. ठीक है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हमने यहाँ पे लगाया जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? एक डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. किस मटेरियल का बना है कंडक्टर. लेंथ क्या है कंडक्टर की, कितनी लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी कम लेंथ होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा है कितना पतला है कंडक्टर, उस पर भी डिपेंड करता है. और इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ इस V इज इक्वल टू I R से हम इधर से और एक एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं. हमें मिलेगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R. ये और एक एक्सप्रेशन हो गया. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे ओम्स लॉ से. ओके, इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में. जितनी रेजिस्टेंस सर्किट की ज्यादा उतना करंट कम होगा. जितनी सर्किट की रेजिस्टेंस कम होगी या कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज्यादा फ्लो होएगा. ठीक है, और एक चीज कि रेशियो ऑफ V बाय I, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस और उसका करंट में कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, उन दो का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है. दैट मींस V बाय I जो है वो कांस्टेंट होता है. एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अगर हम रेशियो निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट होता है. एंड इट्स कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन क्या है कि अगर आप सर्किट में एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वैल्यू निकालोगे वो हमेशा कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं करूंगा रेजिस्टेंस की. रेजिस्टेंस मैंने बोला सिंपली ये एक कांस्टेंट होता है. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, जो हम लगाते हैं ओम्स लॉ में. ठीक है, नाउ बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है. मैंने बोला हर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, जिनका चार्ज नेगेटिव होता है. ठीक है, जब कंडक्टर में करंट नहीं चल रही होती, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडमली चल रहे होते हैं, आधे इधर आधे उधर आधे इधर. ठीक है, इनका डायरेक्शन रैंडम होता है. लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होती है तो ये डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चाहे इस डायरेक्शन में चले चाहे इस डायरेक्शन में चले. डिपेंड्स होता है कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है. ठीक है, आया समझ? नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स जो है जब इसमें करंट चलता है एक रेजिस्टेंस में, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होते हैं, आपस में टकराते हैं.
और इतना ही नहीं बल्कि एटम्स के साथ भी टकराते हैं, और जो आयन्स बनते हैं इस कंडक्टर में उनके साथ भी टकराते हैं। इस कोलिजन की वजह से करंट के फ्लो में थोड़ा सा अपोजिशन होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। उसी रेजिस्टेंस को, उसी अपोजिशन को, उसी रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप सिंपली लिखेंगे, इट इज द property of the conductor, property of the conductor due to which it opposes the flow of current through it, ठीक है। वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसकी वजह से इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से करंट को रुकावट आता है चलने में, उसी प्रॉपर्टी हमको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बताया कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इसको मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस, जो एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट जो रेजिस्टेंस का है, दैट्स ओम, OHM, ओम, ठीक है। उसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। आपको आई समझ मेरी बात कि एसआई यूनिट जो है रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है ना। हमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन से पता है कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है, और उसमें करंट फॉर एग्जाम्पल चल रही है 1 एम्पियर, तो 1 डिवाइड बाई 1 तो वो होता है बराबर 1 ओम के बारे में। जब तो हम कहेंगे एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, कब, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर की उसको हम बोलते हैं 1 ओम। कभी आता है डिफाइन करो आप 1 ओम, तो आप 1 ओम को सिंपली डिफाइन करेंगे कि जब एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है और एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस करंट जो है वो फ्लो होता है 1 एम्पियर, उन दो का जो रेशियो है that's equal to basically 1 ohm. So you will define 1 ohm as the resistance of that conductor in which the current flowing is 1 ampere and the potential difference across its ends is 1 volt, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे 1 ohm। तो अगर आपको किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस मेजर करनी हो उसके लिए आप डिवाइस एक लगाते हो, दैट्स कॉल्ड ओम मीटर। ओम मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में एक रेजिस्टेंस, कंडक्टर एक सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, या एक डिवाइस एक कंडक्टर की एक डिवाइस की रेजिस्टेंस कितनी है वो हम दिखाते हैं। वो हमें किससे पता चलता है, ओम मीटर से, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।